अगर उसको और लगे ना बुरा, बस इसी बात से बेटा घबराए है। हमारी और फसल मेरी मेहनत की है। फसल मेरी मेहनत की है, जिसमें मेरा खुद का खून पसीना जला। जहां महंगी बिके जाकर बेचूं, जहां महंगी बिके जाकर बेचूं, वही इसमें बोलो ठाकुर को सुना। बेटा शिवा, तुम्हारी सोच तो ठीक है, लेकिन मुझे डर लग रहा है ठाकुर से। अरे काहे का डर बाबू? देखो बेटा, मैं पहले से जमींदार का कर्जदार हूँ, इसलिए मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि शहर की मंडी में अनाज बेचने मत जाओ बेटा, बड़ा खतरनाक है, मुझे बहुत डर लग रहा है। बाबूजी, बचा क्या है? वैसे तो ही हम मर के जी रहे हैं। एक बार हम कोशिश करके तो देखते हैं। कोशिश करते हैं बेटा, तू नहीं सुना, मैं सुनकर आ रहा हूँ। ठाकुर धनंजय सिंह ने ऐलान करवा है कि वृंदावन गांव के जितने किसान हैं शहर की मंडी में अनाज बेचने नहीं जाएंगे। अगर बेचना है तो हमारे गोदाम पर बेचे। अगर हमारी बातों को कोई उल्लंघन करता है तो उसे जान से मरवा दिया जाएगा, गांव में रहने नहीं दिया जाएगा, उसका घर जला दिया जाएगा, उसका सर कलम करवा दिया जाएगा। अगर तुझे कुछ हो गया तो हम जीते जी मर जाएंगे। ऐसा मत करो बेटा, शहर की मंडी में अनाज बेचने मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। बाबूजी, उससे हम एक बार कोशिश करके देखते हैं। कोशिश करने में हर्ज ही क्या है? बहुत से समझाए, पागल हो गया है। बाबूजी इतनी देर से समझा रहे, फिर भी इनकी बात समझ में क्यों नहीं आ रही तुम्हारे? जरूरी है शहर की मंडी ले जाने को ना? लक्ष्मी, ये बात तुम सत्य कह रही हो, क्योंकि आपके ख्याल और बाबूजी के ख्याल एक हैं। क्यों? तुम भी यही चाहती हो कि हमारी मासूम बहन, जिसके लिए दिन रात सपना देखता हूँ कि मेरी बहन की आंखों का इलाज हो जाए, वो एक बार दुनिया देख सके और मेरे मुन्ने के अच्छे स्कूल में पढ़ाई हो। ये तुम नहीं चाहती है, मैं चाहता हूँ। नहीं नाथ, मैं भी चाहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं मैं सोच रही हूँ। फिर वैसे तो हम घुट घुट कर जी रहे हैं, मर मर कर जी रहे हैं। एक बार कोशिश करने में हर्ज क्या है? हम किसी से तू मेरी बात को नहीं मान रहा है। मैं ठाकुर के जुर्म से कुर्बान की हूँ, तू नहीं जानता है। मेरी बात मान लो, गहराई से सोचो। अगर तुझे कुछ हो गया रास्ते में तो हम क्या करेंगे? ठाकुर के आदमी, और ठाकुर ने तुझे देख लिया तो तेरा हाथ पांव तोड़ देंगे, तुझे जान से मार देंगे, हमें गांव में रहने नहीं देंगे। नहीं बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं। मैं ये नहीं चाहता हूँ, मैं तो ये चाहता हूँ कि एक बार कोशिश करके देखूं। तू नहीं मानेगा ना मेरी बात, मैं जानता हूँ तू नहीं मानेगा। देख, मैं तुझे एक उपाय बता रहा हूँ। उपाय? हाँ, उपाय। कौन सा उपाय बाबूजी? सिर्फ 5 बजे उठो, सुबह 5 बजे साइकिल पर बोरी ला दो और सीधा मंडी की तरफ चले जाओ, ताकि ठाकुर के आदमी, ठाकुर तुझे देख न पाए। और सिर्फ 1 बोरी अनाज लादना उसी साइकिल पर। मंडी में जाकर भाव तलाशना कि कौन सा भाव गेहूँ बिक रहा है, कौन सा भाव चावल बिक रहा है, कौन सा भाव दाल बिक रही, कौन सा भाव चना बिक रहा है, कौन सा भाव प्याज बिक रही, कौन सा भाव आलू बिक रही, दाल कौन सी भाव बिक रही है। एकदम सुबह सुबह निकल जा बेटा वहाँ, ठीक है, ताकि ठाकुर के आदमी तुझे देख ना पाए। और ठाकुर अगर देख लेंगे तो बहुत चोट उठाएंगे, हमें रहने नहीं देंगे इस काम में। नहीं बाबूजी, आपने जैसा कहा वैसा करूँगा। लक्ष्मी, जाकर 1 बोरी चावल भरो
और बाबूजी आपने जैसा कहा मैं वैसा करूँगा। सुबह सुबह 5 बजे मैं एक बोरी अनाज साइकिल पर लेकर जाऊंगा। राहु और केतु, लाला जी, मैं सुबह सुबह गांव निकल रहा हूँ और मैं क्या देख रहा हूँ, चलो आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सबसे निराला मोरगा हो, सबसे निराला मोरगा बाज पयलिया जहाँ कुह के पयलिया। सबसे निराला मोरगा हो, सबसे निराला झूमी आकाश जहाँ मंदिर संभाले, झूमे आकाश जहाँ, झूमे आकाश जहाँ मंदिर संभाले। निर्भय संसार नहीं महल में ताले, निर्भय संसार नहीं। सांझ सवेरे बसुरिया मोहन मुरारी ठाव ठाव राहु केतु, लाला जी, ये वही मैं राम तो गांव के प्रसाद, बाहर आ गया हूँ, लेकिन वो कौन साइकिल में लेकर जा रहा ये वही है? राम प्रसाद का बेटा शिवा है। वो सुबह सुबह बोरी में ये बोरी में साइकिल में लेकर बांध के जा रहा है। आओ देखो। वो जा रहा है। हरी हरी खेतवा में गेहूं मटरिया, हरे हरे खेतवा खेतवा में गेहूं मटरिया। गीतिया सुनावे की सनव की धरिया, गीतिया सुनावे बाली उमरिया में, बाली उमरिया में ठीक गुजरिया। कोमल बदन नन्हे पाँव हो, सबसे निराला मोरगा हो, सबसे निराला। बेटा शिवा, ये सुबह सुबह तुम ये बोरी में लेकर कहाँ जा रहे हो? लाला जी राम राम। राम बेटा, ये बोरी में तुम्हारे क्या है? सांभा बड़ा वाला चावल। हाँ। बासमती चावल, वो भी 65 रुपया किलो। बेटा शिवा,
मैं आपसे कुछ कहना चाहता क्या कहना चाहते हैं लाला जी? सुनो। और लगता और बोरी में आधा, और लगता और बोरी में आधा, इधर जाने का क्या है का? गाँव में गेहूं पिस जाता है और बात कहूं मैं सच, फिर भी क्यों निकला इधर बात बताना सच। और शंका होती मुझको आज, इधर जाने का लाला जी आप कह रही हैं लगता बोरी में अनाज, इधर जाने का क्या है काम? हाँ क्या लेकर जा रहे लाला जी मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, सच बताऊंगा। हैं? और इस शहर में महंगा बिके अनाज, शहर में महंगा बिके अनाज, और वहीं पर बेचू जाकर शहर में। यहाँ से तूने दाम पर खुला वहाँ है रेट, सभी बेचने जाते वहाँ जब ना भरता पेट। और चना हो आलू मटर प्याज, चना हो आलू मटर प्याज, और वहीं पर बेचू जाकर चना हो। लेकिन शिवा तुम एक बात नहीं जानते हो कि ठाकुर साहब को जब गन लगेगी खबर, ठाकुर साहब ठाकुर साहब को जब ये लगेगी खबर, कह रहा मुक्त में मारे जाओगे तुम, बात मानो मेरी सारा अनाज दो, ठाकुर साहब का कहना ये कि क्यों दे रहे हैं श्रीमान जी कि क्यों दे रहे हैं श्रीमान जी, ये हमारी फसल मेरी मेहनत की है, गेहूं का रेट क्या कुछ मुनासिब कहो, वैसे निकला तुम्हें। देखो बेटा शिवा, मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रहा बल्कि समझा रहा हूं। बात कर रहे हैं लाला जी? देखो बेटा, जैसे आप मंडी में बेचने जा रहे हो वहाँ का रेट कुछ है, तो देखिए हम 16 रुपये में आपको चावल लगा लेंगे। बिल्कुल बहुत अच्छे कह रहे हैं लाला जी। जरा सुनिए, ये समय गेहूं का रेट मंडी में 30 रुपये है। अरे आप इतना हमदर्द बनते तो 28 रुपये लगा लीजिए, मैं देखो देखूंगा। बेटा कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ तुम तकलीफ में हो, मजबूर हो, चलो तुम्हारा हम 18 रुपये लगा लेते हैं, इसके आगे मत कहना। लाला जी 35 रुपया कर दीजिए। देखो दे दो, मजाक मत करो, मेरी बात को मान लो बेटा, अच्छा रहेगा। लाला जी जैसे कि हम यहाँ से शहर जाएंगे, मेहनत लगेगी, अगर वहाँ 30 रुपये की रेट है, हमने कहा आप 28 लगा लीजिए। अगर 28 में नहीं लेना चाहते तो आप 26 रुपये तो हमारे गेहूं का रेट देखो लगाइए। भाई आप गलत कर, देखिए
चलो जो कह दिया सो कह दिया, आपका 50 पैसे बढ़ा 18.5 रुपये लगा ले। तो लाला जी हम नहीं देंगे। जाओ मेरी बात को बेटा। मारे जाओगे। तुमका देख लिया बा, तुमका बहुत मारे दी हो बेटा। ये हमारी मेहनत की फसल है। जाओ दे दो भैया, अनाज परेशान है। क्या कर सकते हैं आप? तुम्हारे समझ में आ जाएगा बेटा तुम्हारे। हालांकि मैं मुनासिब रेट मांग रहा हूँ, वो नहीं दे रहे हैं। अरे मैं 18.5 रुपये लगा रहा हूँ। यो भैया यो लाला जी यो न बेची भैया, यो जाई जरूर शहर चल कर। लाला जी आप बताओ, यो जाई मेरी जरूर बात को मानता ही नहीं है। और जो बताओ, एक आज यू जा रहा और काल दूसर किसान काल जा। इसी तरह से सारे गांव के लोग मंडिया में बेचेंगे तो मेरी हो गई लाला की। तो तुम गए तेल पानी में। ऐसा कर, ठाकुर साहब का नंबर लगा पहले। हाँ नंबर तुम लिखो, हम बता दे नंबर हम जाने थे। लिखो हम बताइए। बोल नंबर बोल। 9988 9988 चलो गन्नम 88 दूसर लियो। 5282 ये कौन सा नंबर है? 5282 हाँ 5282 2 तुम नहीं साले बताया, हमारे लगे लियो। दूसर लियो इसी तरह नंबर बताओगे नहीं वो चला नहीं, जाएगा। आप गलत न बताइए, सही न बताइए। 9951 हाँ ये सही है। 9951 हगी आई तो बतावन। उनका नंबर फीड है, मैं भी देखता हूँ भाई। 88 74 0522। हेलो हेलो ठाकुर साहब, लाला, मैं लाला बोल रहा हूँ। व्हाट इज दिस प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है ठाकुर साहब कि हमारे यहाँ जो राम प्रसाद का बेटा शिवा है ना, वो अपनी सुबह सुबह साइकिल में बोरी में चावल वावल लेकर मंडी जा रहा है व्हाट? बेचने के लिए। इसका मतलब तूने सारे इलाके में ऐलान नहीं करवाया क्या? ऐलान तो करवाया था ठाकुर साहब, लेकिन न मालूम उसके दिल में मैंने समझाया बहुत। अगर ऐलान करवाया तो उस कुत्ते की पिल्ले की हिम्मत कैसे पड़ी? कैसे हिम्मत पड़ी शहर की मंडी की तरफ जाने की? मैंने बहुत समझाया, लेकिन मेरी एक भी बात नहीं लाला, ये तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जरा सोचो, आज एक किसान सर उठाकर चलने की जरूरत किया है तो कल दूसरा भी तैयार होगा। लाला, इसके पहले कि ये किसान बगावत पर उतर आए, कोई सांप के बच्चे ने फन उठाया है तो कुचल दे इसके फन को हमेशा के लिए, तब कोई किसान शहर की मंडी की तरफ जाने के लिए सोच भी ना सके। ठाकुर साहब, आप इस समय कहाँ पर हैं? मैं इस समय बलवंतपुर चौराहे पर बैठा हूँ। अच्छा, प्रमुख जी के साथ कुछ जरूरी बातें हो रही हैं। लेकिन ठाकुर साहब प्रमुख से बातें खत्म कर दीजिए, जरा अपनी जीप पर 2-4 लठैत लेकर के बलवंतपुर चौराहे से आगे आ जाइए, मैं पीछे से आ रहा हूँ। डोंट वेरी, शराज में उस कुत्ते को समझाई देते हैं। चलो बेटा, पता लगेगा भी। आओ चलो चलो लाला तेल लगा। और सूखा पड़ा देश मां, और सूखा पड़ा देश मां, बरसा नहीं पानी, किसानी गड़बड़ानी बाल मां। सूखा पड़ा देश मां, बरसा नहीं पानी, किसानी गड़बड़ानी बाल मां। सूखा पड़ा